गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो अगला टाइप ओड इवन पैटर्न तो हमने कर ही लिया था। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जंबल कोडिंग मैंने आपको करा दिया था कि जंबल कोडिंग को कैसे करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स को भी मैंने आपको बता दिया था। कॉमन वन आउट भी आप लोगों को करा दिया था। अगला टाइप है मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोड आज अपन को ये वाला टाइप करना था। क्या होता है बेटा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कोड, आव्यूह कोड। ये पहले आता था, अब नहीं पूछा जा रहा। आ जाए तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये पहले आने की स्थिति में था, अब नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये आ सकता है। आव्यूह कोड यानी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम होते हैं बेटा, ऐसे बक्से बने होते हैं। और ऐसे बक्से अगर ये बने होते हैं तो ऐसे बक्सों में इनको कहते हैं रो। ROW, रो। रो होता है पंक्ति। और इन्हें कहते हैं कॉलम। कॉलम होता है स्तंभ। एक होता है रो, एक होता है कॉलम। इन्हें स्तंभ कहते हैं। हम कैसे याद रखें? हम कैसे याद रखें बेटा? इधर है रो और इधर कॉलम। सर PPT टाइम से अपलोड कराया करो बेटा, ये काम स्टाफ का होता है। ये पता नहीं कैसे लेट कर रहा है। ये काम स्टाफ का होता है, हमारा नहीं होता। हम तो यहाँ पे PDF लिख के छोड़ देते हैं, वो यहाँ से निकालते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम नहीं अपलोड करते ना। अगर मेरे हाथ से अपलोड हो तो मैं तो क्लास के तुरंत बाद कर दूं। क्लास के तुरंत बाद कर दूं। ये काम होता है स्टाफ का। तो स्टाफ को आज मैं टाइट करता हूँ कि हाथों हाथ करे। तो आप उसकी वेट में रहते क्यों हो? आपके पास पूरा चैप्टर है, आपने क्लास में करा हुआ है, वीडियो तो आपके पास है, जब मर्जी देख लो। इन नीचे ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है वर्ड इज, ऐसे इंग्लिश में मिलेगा फिर हिंदी में मिलेगा। द सेट ऑफ नंबर इज गिवन इन द बाय टू क्लासेस वन बाय रो कॉलम। ये इसको पढ़ के टाइम खराब नहीं करना। इसको पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं करना। पहले इसको पढ़ो फिर इसको जूम कर दूंगा मैं। पहले इसको पढ़ो फिर मैं इसको जूम कर दूंगा। ये क्या लिखा गया है पहले आप इसको पढ़िए, फिर मैं इसको जूम करूंगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द को संख्याओं के केवल एक सेट द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। दो अवयवों की तरह वर्गों में दिखाया गया, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। मैं इसको जूम करता हूं और इसमें से पूछता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन का हिस्सा होगा। क्वेश्चन के अंदर ये मिलेगा, पहले इंग्लिश में लिखा होगा, उसके बाद ये मिलेगा, फिर हिंदी में लिखा होगा, उसके बाद आपको ये टेबल दी गई होंगी, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मैट्रिक्स 1 ये दिख रहा है बेटा आपको? ये बताओ, ये दिख रहा है आपको? ये इतना दिख पा रहा है क्या लिखा हुआ है अक्षर? ये अक्षर सभी को दिख रहे हैं? ये अक्षर सभी को दिख रहे हैं बेटा? चेक करो। सारे के सारे बच्चे अक्षर देख पा रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप है ये भी। थोड़ा सा हम और जूम करने की स्थिति में हैं तो कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को? यहां पे क्या कहता है बेटा? यहां पे इन्हें कहा जाता है कि ये होती है रोज। ROW, रो का मतलब होता है पंक्ति, रो। और ये कहलाते हैं कॉलम, COLUMN। कॉलम होता है स्तंभ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हर एक अक्षर को उसके रो और कॉलम के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे पहले रो से देखना फिर कॉलम से देखना है। जैसे F को लिख सकता है 0 0। F को क्या लिख सकता है? 0 0। F को लिख सकता है 0 1। F को लिख सकता है 0 1। F को लिख सकता है 0 2। F को लिख सकता है 0 2। F को लिख सकता है 0 3। F को लिख सकता है 0 3। F को लिख सकता है 0 4। जैसे R को लिख सकता है, F को नहीं, सॉरी, F नहीं, F को लिख सकता है 0 0। O को लिख सकता है 0 1।
ओ को लिख सकता है 0 1। एम है, एम को लिख सकता है 0 2, एम को लिख सकता है 0 2। एस को लिख सकता है 0 3, एस को कोड दिया जा सकता है 0 3, पहले रो से देखना फिर कॉलम से। आर को दिया जा सकता है 0 4, आर को कोड दिया जा सकता है 0 4। उसके बाद ये एस है, एस को लिख सकता है 1 0, आर को लिख सकता है 1 1, एफ को लिख सकता है 1 2, ओ को लिख सकता है 1 3, आर को लिख सकता है 1 4। और इस प्रकार के कोड यहां पे जनरेट हो सकते हैं। इस प्रकार के जो कोड हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। आपको चेक करना है स्टॉप, स्टॉप इसी में से बनेगा, STOP, स्टॉप जो बनेगा वो इसी में से बनेगा। ठीक है बेटा, ये जो बन रहा है ये इसी में से बन रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको एक एक को इंडिविजुअली यहां पे चेक करना होगा और बताना होगा कि कौन सा कोड यहां पे किसके लिए है। क्या ये एस के लिए है, 1 और 0, 1 और 0, 1 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम एस के लिए है, बिल्कुल है, ये सही है। क्या ये टी के लिए है, 5 और 6, 5 और 6 टी के लिए है, 5 और 6 टी के लिए है, बिल्कुल है। ओ के लिए 4 और 4 है, ओ के लिए 4 और 4, 4 और 4 ओ के लिए है, बिल्कुल है। पी के लिए 9 और 7 है, 9 और 7 पी के लिए है, बिल्कुल है। तो यही सही है बेटा, ये पी के लिए हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ABCD ऑप्शन तो 4 होने चाहिए, 3 दिए, कोई नहीं। अब देखो ये चेक करो ये गलत क्यों है। एस के लिए 2 और 2, एस के लिए 2 2 है, 2 और 2 पे एस मिल गया। टी के लिए 7 5 है, 7 और 5 टी के लिए मिल गया। ओ के लिए 3 2 है, ओ के लिए 3 2 है, 3 और 2 ओ मिल गया। पी के लिए 8 6 है, 8 6 पर तो ए है बेटा, ये गलत है, ये गलत है, ये पी के लिए नहीं है तो पूरा गलत हो गया, तो ये पूरा गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपको यहां पे सही मिलेगा, एक ही ऑप्शन। एस के लिए 4 1, 4 1 पर जांच करते हैं, 4 और 1 पर एस, एस मिल गया, सही है। टी के लिए 6 8, टी के लिए 6 8, टी के लिए 6 और 8, 6 और 8 गलत है बेटा, नहीं है तो आगे चेक नहीं करना। जो सारे सही है, हमेशा पहले रो से चेक करना है फिर कॉलम से। 1 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, 5 नंबर रो 6 नंबर कॉलम, 4 नंबर रो 4 नंबर कॉलम, 9 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम। सबसे पहले आपको रो के माध्यम से चेक करना है और फिर आपको कॉलम के माध्यम से चेक करना है। सबसे पहले आपको रो के माध्यम से चेक करना है और फिर आपको कॉलम के माध्यम से चेक करना है। नहीं बेटा, ये आ रहे हैं स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये बैंकिंग में नहीं है। अब ये बताओ बेटा, थोड़ा सा हम और जूम करते हैं, सड़क का कोड क्या बनेगा, रोड का कोड क्या बनेगा। ऑप्शन तो यहां 4 ही होंगे, चौथा यहां दिया नहीं गया है। कोई सा ना हो तो नन ऑफ दीज बता देना। अगर मान लो कोई सा भी नहीं बन रहा तो आपको डी दिल्ली ऑप्शन बोल देना, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा नहीं है। चेक करो बेटा, रोड, ये रोड सड़क नहीं है, रोड ही लिखना है, ROAD। तो ये रोड का कोड किसके लिए होगा, रोड का कोड किसके लिए होगा वो मुझे बता दीजिए, जल्दी बताओ बच्चे। बताइएगा, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जल्दी बताओ। कोडिंग डिकोडिंग। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बच्चे, जल्दी बताओ। सी। हम आर के लिए चेक करेंगे 2 3, आर के लिए चेक करेंगे 2 3, 2 और 3 आर के लिए ये सही है। ओ के लिए 3 2,
ओ के लिए 3 2, ओ के लिए 3 2, ये भी सही है। ए के लिए 9 8, ए के लिए 9 8, ये भी सही है। डी के लिए 9 9, डी के लिए 9 9 पर टी है, ये गलत है। तो यहां गलती है निश्चित रूप से। आपने बहुत बढ़िया चेक किया बेटा, एक ही क्वेश्चन से समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कंजूसी करके ये टाइप ना कराऊं और ये टाइप आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको ये पढ़ के समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है। आप इसको पढ़ के अपना समय खराब करेंगे, आप इसको पढ़ के अपना समय खराब करेंगे। एग्जाम्पल भी देगा कि एम को लिखा जा सकता है, ओ को लिखा जा सकता है। मेरे भाई ऐसे आपका समय व्यर्थ होगा, समय खराब होगा, और आप हो सकता है क्वेश्चन को छोड़ भी दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई टाइप करा रहा हूं ना बेटा, उसको ईमानदारी से कर लिया, और क्या पता वो यूं का यूं आ जाए, सेम टाइप वैसा आ जाए। अच्छा कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 मिनट लगी समझाने में, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा ये चेक करते हैं, आर के लिए 0 4, आर के लिए 0 4, आर के लिए 0 4, ओ के लिए 2 0, ओ के लिए 2 और 0, ए के लिए 5 5, 5 और 5 ए के लिए, डी के लिए 7 8, 7 और 8 पर डी नहीं है बेटा, 7 और 6 पर था, तो गड़बड़ है यहाँ। तो ये भी आंसर नहीं है। बी कहने वाले ध्यान दो, मोहित बी कह रहा है, विनोद बी कह रहा है, सौरभ बी कह रहा है, नहीं है बेटा बी। ये देखो ना 7 8 पर क्या है, 7 और 8 पर पी है, बी नहीं है। पहले रो से चेक करना है फिर कॉलम से, हमेशा पहले रो से चेक करना है कौन से। सर बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन आया, हो गया बेटा। तो बी भी गलत है, जिन्होंने बी कहा पहले रो से चेक करना है, पहले इधर चेक करेंगे। आर के लिए 1 1, 1 और 1 पर आर है, ये सही है। ओ के लिए 1 3, 1 और 3 पर ओ है, ये सही है। ए के लिए 6 7, ए के लिए 6 7, 6 और 7 पर ए है, ये भी सही है। डी के लिए 6 9, 6 और 9 पर डी है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी, सारे चेक करो बेटा, मुझे तो ऑप्शन नंबर सी सही लगा है। सारे चेक करो, जल्दी चेक करो सारे। सर आप बहुत क्लोज टू क्लोज ऑप्शन देते हैं। देखो पेपर में अगर क्लोज टू क्लोज आ जाए तो लेवल तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर ऐसे ही ऑप्शन दे दूं कि पहला ही ऑप्शन चेक करने से अलग हो गया, फिर क्या फायदा बेटा। ऑप्शन ऐसे ही देने चाहिए, बिल्कुल क्लोज टू क्लोज। तो जो पढ़ा रहा हूं बच्चे, वो ईमानदारी से पढ़ लें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो आप पढ़े वो अच्छे से पढ़ लें। एक बार और आखिरी बार, हमारा नारा क्या है बेटा, बार बार एक ही बात बोलते हैं, एक बार आखिरी बार। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो। हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक आखिरी बता दो, इसमें गलती नहीं करनी तो पिटाई कर दूंगा फिर मैं। अबे ढक्कन ने इतना छोटा वो बना रखा है, ये दिखेगा भी नहीं तुम्हें। पर वैसे समझ ही गए हो बेटा। यहाँ पे जूम कर दूं, चलो जरूरत नहीं, हो चुके हैं। अब ये छोटा सा टाइप है बाइनरी कोडिंग। पूरे कोडिंग डिकोडिंग में कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ मैं पढ़ाता हूं। इस पे मत जाना, बार बार कह रहा हूं, है ना। ठीक है। बाइनरी क्या होता है बेटा, बाइनरी लैंग्वेज सुनिए आपने, बाइनरी कोड। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की भाषा होती है, आपने सुनी होगी बेटा। बाइनरी जो भाषा होती है, बाइनरी जो कोड होता है, वो कौन सा कोड होता है बेटा बाइनरी लैंग्वेज के लिए। सर तेलंगाना पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। चलो ठीक है बेटा, कहीं तो आया हमारा पढ़ा हुआ। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो आपको स्पेशल लेवल के बैच का करा रहे हैं, ताकि आपको स्पेशल लेवल की चीजें फील हो और आप उसे आसानी से कर पाए। मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा चीजों पे। बाइनरी क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर में 0 और 1 कंप्यूटर में पढ़ाया होगा बेटा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, 0 1 टाइप की लैंग्वेज।
एक सेकंड बेटा। अब बेटा 0 और 1 का तो यहां भी दो ही कोड इस्तेमाल करेंगे। जीरो को लिखा गया एंड, वन को लिखा गया डॉलर। ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा। 1 को लिखा गया है डॉलर, 0 को लिखा गया एंड, और 1 को लिखा गया है डॉलर। यहां पे आप ध्यान देंगे तो 0 को लिखा गया है एंड, और 1 को जो है वो लिखा गया है डॉलर। ये मेंशन है। 3 को लिख सकते हैं डॉलर और डॉलर। 4 को लिखा जा सकता है, 5 को लिखा जा सकता है। ये क्या मतलब है भाई? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है? तो क्या होता है ध्यान से समझिएगा। सर आपके बैच से टॉपर बन सकते हैं, ये 50 बार कमेंट कर लिया। किसी का बैच लेके टॉपर नहीं बना जाता बेटा, खुद की मेहनत से बना जाता है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का सीआईएसएफ बीएसएफ का एग्जाम हुआ था। वो लड़का था मलिक, रैंक 1। इसका इंटरव्यू भी लिया था मैंने, रीजनिंग पढ़ी थी वहीं से, मैथ्स राकेश सर से पढ़ा था। तो रैंक 1 था, 8 था, 14 था, 35 था, 36 था। इंटरव्यू देने आए थे। मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, मेरे उस पर भी रखा हुआ है यूट्यूब पे। तो बेटा किसी के बैच से नहीं होगा वो। मैं कहूँ मेरा बैच लो टॉपर बन जाओगे, पढ़ना पड़ेगा बहुत मेहनत से। एक कोडिंग डिकोडिंग जैसे चैप्टर में इतना समय लगा के ईमानदारी से मेहनत से बता रहे हैं आपको। नहीं तो क्या था, इसको 3 क्लासेस में खत्म करो फटाफट। मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का है, यूपी कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम है, वो फरवरी में फटाफट से खत्म करा दो ताकि बच्चे कहे हाँ जी हमारा तो कोर्स खत्म करा दिया सर ने। ऐसा नहीं है ना बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा सवाल आएंगे इसमें से। और ये चैप्टर अकेला 5 चैप्टर को कवर करता है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, खुद का कोडिंग डिकोडिंग। इससे 4-5 चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। 4-5 चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां पे क्या होता है बेटा समझिएगा। बाइनरी की लैंग्वेज ऐसी होती है, एक देखो लेफ्ट टू राइट शुरू करते हैं इसको। ये होता है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, और ऐसे चलेगा। जहां पे जीरो वैल्यू वहीं पर एंड लेना है, नहीं तो डॉलर रहेगा बेटा। ये डॉलर, ये डॉलर, ये डॉलर, ये डॉलर। कितना हो गया ये? 8 4 12 2 14 और 1 15 हो गया अगर यहां तक लिखा तो। अगर आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, डॉलर 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 का मूल्य क्या होगा। जहां एंड आ जाए वहां पे 0 लेना है, जहां डॉलर आ जाए वहां पे 1 लेना है। प्लीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा, प्लीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और वैल्यूज को डबल करते हुए जाना है। इन्होंने कहा कि डॉलर और डॉलर और डॉलर और डॉलर। अब एंड तो आए नहीं जहां वैल्यू 0 लेनी हो। हम हमेशा 1 से शुरू करना है, 1, फिर करेंगे डबल 1 का डबल 2, फिर करेंगे डबल 2 का डबल 4, फिर करेंगे डबल 4 का डबल 8। सबको जोड़ेंगे, 8 और 4 12 2 14 और 1 15, तो ये 15 वैल्यू के बराबर होगी। तो अगर हम कोड रखें तो ये 15 है।
फिर समझो मेरे बच्चे, फिर समझो मेरे बच्चे। मैंने लिखा डॉलर, डॉलर और डॉलर, ये कितना लिखा हुआ है कोई बताएगा? ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक, एक का डबल दो, और दो का डबल चार, चार दो छः, छः और एक सात। ये कितना लिखा हुआ है बेटा? सात। ये हमारा आंसर है। ये कितना लिखा हुआ है बेटा? सात। सात हमारा आंसर है। फिर ये बताओ ये कितना लिखा हुआ है? अगर हमने डॉलर की वैल्यू को वन लिया है, लेकिन एंड का यूज क्या है? एंड का यूज आगे बताऊंगा। इसको लिया जीरो, डबल करते हुए जाओ, जहां एंड आ जाए वहीं पर जीरो रखना है, बाकी कहीं जीरो नहीं होगा। ये बताओ बेटा कितनी वैल्यू है? अगर ये वैल्यू मैंने यहां पे रखी, तो ये वैल्यू है डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर। तो वैल्यू की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ और चार बारह, और एक और डॉलर है, एक और डॉलर है, और आठ का डबल सोलह, सोलह और आठ चौबीस, चार अट्ठाईस, दो तीस, और एक इकतीस। तो ये वैल्यू इकतीस के बराबर होगी, ये रहा। लेकिन अगर इसी में मैंने ये दे दिया कि डॉलर है फिर एंड है फिर डॉलर है फिर एंड है फिर डॉलर है, ये कितने के बराबर होगा? जहां सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन जहां एंड आ जाए वहां वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे डॉलर के लिए एक, एक का डबल दो, लेकिन दो की एंड की वजह से जीरो, क्योंकि एंड का मतलब ही जीरो होता है। दो का डबल चार, चार का डबल आठ होता है, लेकिन एंड की वजह से जीरो। आठ का डबल सोलह होता है, सोलह और चार बीस, बीस और एक इक्कीस होगा, तो ये इक्कीस लिखा गया है। सीक्वेंस वही रहेगा, एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौसठ, चौसठ का डबल 128, 256, 512, 1024, ऐसे ही चलेगा। लेकिन जहां एंड आ जाए वहां पे जीरो रख देंगे, क्योंकि एंड का मतलब, यानी हम दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी गिनती लिख सकते हैं, इनफाइनाइट गिनती लिख सकते हैं, केवल दो। अच्छा, हमेशा ये नहीं है कि डॉलर का मतलब, एक का मतलब अल्फा दे दे, बीटा दे दे, थीटा दे दे, ट्राइंगल दे दे, स्टार दे दे, ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो इसका मतलब बताओ ये कितना लिखा हुआ है। आपसे मैं यहां पे एक बात पूछ रहा हूं कि डॉलर और एंड और डॉलर और फिर डॉलर और एंड और डॉलर, ये कितना लिखा हुआ बच्चे? जब आप जानते हैं कि डॉलर के लिए वन लेना है और एंड जीरो के लिए है, वैल्यू डबल होंगी, जहां एंड आ जाओ वहां पे जीरो रख दो, बस इतना सिंपल है। डबल क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइनरी कोडिंग में बेटा डबल के बिना बनेगा नहीं, डबल ही किया जाएगा। बाइनरी कोडिंग में जो कोड बनेंगे, अगर गिनती लिखनी है तो डबल किए बिना आप लिख नहीं सकते, यही तरीका आपका रहना चाहिए। जल्दी बताओ बच्चे। यहां पे अगर मैंने लिखा एक, एक का डबल होता तो दो है, लेकिन एंड की वजह से जीरो। दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल होता तो सोलह है, लेकिन जीरो, सोलह का डबल बत्तीस। बताओ इसमें क्या मुश्किल था? जीरो लेवल का सवाल था। बत्तीस और आठ 40, चार 44 और एक 45, 45 लिखा हुआ बेटा, ये रबी बॉम्बे। अगर मान लो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, आपके पेपर में आ गया, और किसी और बच्चे ने नहीं पढ़ रखा, तो वो कर ही नहीं पाएगा बेटा। सर, सिंबल यही रहेंगे पेपर में? नहीं बेटा, जीरो और वन यही रहेगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है, जीरो का कुछ भी हो सकता है, एंड का, लेकिन दो ही सिंबल मिलेंगे, क्योंकि बाइनरी में हम दो ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जीरो और वन, तो सिंबल भी हमारे दो ही रहने वाले हैं। तो हमें जो यहाँ पे सिंबल दिखाई देंगे वो भी सिंबल दो ही दिखाई देंगे, तो हमें वहां पे दो सिंबल ही दिखाई देने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सिंबल्स रहने वाले हैं वो यहाँ पे दो ही रहने वाले हैं। तो कुछ हटके पढ़ा रहा हूं बेटा, ताकि पेपर में याद करो, गुरुजी बेड़ा पार हो गया हमारा। वैल्यू क्या होगी, मूल्य क्या होगा? क्या वैल्यू होगी, का मान क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चे, शाबाश मेरे बच्चों।
85 है। आओ देखते हैं बेटा। डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर एंड और डॉलर, ये होगा एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64, 16 से 4, 84, एक 85, 85 होगा। तो इसका आंसर है 85। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसका आंसर 85। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे पहचान गए नन ऑफ दीज। आप सभी ने कहा कि इसका आंसर 85 है। बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट रिस्पॉन्स है आपका एकदम। आ गया बेटा सबको समझ में? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे आ जाओ बेटा। अगला बताओ चलो। फिर वैल्यूज को डबल करना है। सबको समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा मैं तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अच्छा तो आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे। आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे भाई। हो गया बच्चे? चलो। डॉलर है, डॉलर है, एंड है, डॉलर है एंड। आगे एंड का कोई वैल्यू नहीं क्योंकि एंड का मतलब जीरो है। एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार लेकिन जीरो, चार का डबल आठ लेकिन जीरो, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32 लेकिन जीरो। आगे जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं। 16, 2, 18 और 1, 19। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया बेटा। फिर है 213 का कोड क्या होगा? उल्टा दे दिया बेटा। 213 का कोड क्या होगा? या तो आप ऑप्शन से चेक करके बता सकते हैं। सर आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पिछले वाली बोरिंग थी। आज कुछ नई सी चीजें, यूनिक सी चीजें सीख रहे हो जो आपको भारतवर्ष में कोई नहीं सिखा रहा होगा। यूनिक यूनिक से टाइप अगर कोडिंग डिकोडिंग में आ गए ना बेटा, तो बल्ले बल्ले आपकी है। केवल आप ही कर पाओगे और कोई कर ही नहीं पाएगा। ये केवल आप ही कर पाएंगे। इसलिए इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, वो इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्टिंग सी। ठीक है। हाँ भाई देखो, 213। अच्छा देखो, मैं सीधा करना बता रहा हूं। 213 को आप कैसे करेंगे? एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। 256 तक तो अपने को जाना ही नहीं ना बेटा। यहां तक तो जाना ही नहीं अपने को। अपनी वैल्यू 213 यहीं से बनेगी। अपनी वैल्यू 213 यहीं से बनेगी। यहीं से कैसे बनेगी देखते हैं। मेरे भाई 128 और 64 को जोड़ू, ज्यादा तो नहीं हो रहा? 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 196 नहीं हो रहा। तो 213 तक जाने को इनको जोड़ लूं। 8 और 4 12, 6 2 8 और 1 9, 196 बिल्कुल सही है। इन दोनों को जोड़ दो, यानी ये भी लेना है ये भी लेना है। 196 में 32 जोड़ू तो ज्यादा हो जाएगा। 6 और 2 8, 9 और 3 12, 228 हो जाएगा। तो इसको नहीं लेना, 32 नहीं लेना। अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं, 6 और 6 12, 9 10 11, 1 और 1 2, 212 बिल्कुल ये है। 212 में एक जोड़ दो, बाकी को लेना ही नहीं है, बाकी को लेना ही नहीं है बेटा। इन अंकों का टोटल अगर मैं कर दूं तो ये 212 213 बैठ रहा है। यानी मैं 128 को ले लूं, मैं 64 को ले लूं और मैं 1 को ले लूं। 8 4 12, 6 और 2 8 और 1, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 192 और 16 को ले लूं और 1 को ले लूं। 8 4 12 6 18 और 1 19। कौन कौन सा ले लिया यार हमने?
8 4 12, 6 2 8 1 9 192। फिर 16 को लूँ, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 208। अरे 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 अरे, फिर बताता हूँ बेटा। वैसे तो ऑप्शन से चेक हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के बिना भी बताना बता रहा हूं। कौन कौन सी संख्याओं का टोटल करेंगे? मैं 128 को ले लूं, क्या मैं इसमें 64 जोड़ दूं? बिल्कुल जोड़ दो, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। 8 4 12, 6 2 192। क्या मैं इसमें 32 जोड़ूंगा तो ज्यादा जाएगा? क्या मैं 16 जोड़ूं? 16 जोड़ के देखता हूं। 6 और 2 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 208 हो गया। ये जोड़ के 208 हो गया। 208 में मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, 12 और 1 13। यानी ये संख्या हमें लेनी है, ये संख्या हमें नहीं लेनी है। यानी अगर हम 128 ले लें, यानी अगर हम 64 ले लें, अगर 16 ले लें, 4 ले लें, 1 ले लें, 4 1 6 10 11, 4 15 8 23 2, तो 4 6 10 और 1 11, 1 213 हो जाएगा। तो जहां लेना है वहां पर अपने को क्या लेना? डॉलर। जहां नहीं लेना एंड डॉलर, जहां नहीं लेना एंड, जहां लेना है डॉलर, जहां नहीं लेना एंड, फिर से डॉलर और फिर से डॉलर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? वैसे तो आप चेक कर लेंगे, डॉलर की जगह कुछ और आ जाए तो क्या दिक्कत है बेटा? सिंबल तो कुछ और ही आएगा बेटा, डॉलर की जगह आएगा तो सिंबल तो देगा। तो डॉलर डॉलर एंड डॉलर, डॉलर डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर, ऑप्शन नंबर ए। आप एक एक करके चेक कर लेते हैं, या आप सीधा बना भी सकते हैं, या आप सीधा बना भी सकते हैं। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। मुझे बताओ, 537 को कैसे लिखेंगे? पहले लिख के देखो, आप हो जाए तो मेरे साथ चेक करना। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, अब लिखना सीखो। लिखना सीखने के लिए आपको पता है कि एक एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 12, 12 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024। यहां तक तो हमें जाना ही नहीं है। अब ये देख लो किस किस का टोटल लेके, और जहां पे जीरो है जो नहीं लेना वहां पर एंड लेंगे, और जहां लेना है वहां पे डॉलर लेंगे। फिर चेक करके मुझे बताना कौन सा बनेगा। तो मैंने दोनों ही तरीके, वाइस वर्सा रिलेशन आपको यहां पे क्लियर कर दिया कि दोनों ही तरीके से आप इसको बता सकते हैं। बताओ, शाबाश।
हाँ जी, भेज भी दिया कमेंट, बहुत बढ़िया। भाई साहब अपने को चाहिए 512, बिल्कुल चाहिए 512। 12 में ये तो जुड़ेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। 30 और 12 40 44 ज्यादा हो जाएगा। हाँ 16 को ले लो। 512 में अगर 16 जोड़ दूं तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 528 हो गया। 528 हो गया। 528 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 8 और 8 16, 2 और 1 3, तो 536 हो गया। तो 536 हो गया। 536 में एक जोड़ दूं, 537 हो गया। इनको मुझे कैलकुलेट नहीं करना। जो लेना है उसे मैं डॉलर मार्क करूंगा, जो नहीं लेना वो एंड, जो नहीं लेना वो एंड, जो नहीं लेना वो एंड, जो नहीं लेना वो एंड। इसको लेंगे तो डॉलर, इसको लेंगे तो डॉलर, जो नहीं लेना तो एंड, नहीं लेना तो एंड, अदरवाइज डॉलर। अब सीख गए बेटा। आप 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक गिनती लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू डबल हो जाएगी। 512 से 1024 आएगा, 1024 से 2028 आएगा, फिर 2 से 4056 आएगा, फिर और डबल 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 डबल, जितनी मर्जी गिनती लिख लो। आ गया बेटा समझ में? 01 लिख के भी भेज सकते हो आप मुझे। आप चाहो तो मुझे 01 लिख के भी भेज सकते हो। टोटल करके देखो बेटा, 512 और 16 28, 28 और 8 36, 36 और 1 37। या ऑप्शन से चेक कर लो। एक बार ईमानदारी से बता देना किस किस का सही आया और कितने प्रतिशत लोग समझ गए चीजों को। मजा आ रहा है बेटा? अच्छे से कर पा रहे हो? बढ़िया। मेरी भावनाओं को समझ गए? दोनों टाइप बताए आज मैंने, मैट्रिक्स और ये, समझ में आ गया? एकदम ओके। सर 512 में 8 4 2 1 भी ऐड करके हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 512 में 8 4 2 1 ऐड करके हो जाएगा। नहीं होगा। 512 और 8 520 और 4 24 और 2 26 और 1 27। कहां हुआ बेटा? इसके अलावा बन ही नहीं सकता। जो बनेगा यही बनेगा, इसके अलावा और कोई गिनती ऐड करके नहीं होगा। चेक कर लो बेटा, मेरा चैलेंज है। इस सीक्वेंस के अलावा हमने जो सीक्वेंस बनाया वो बनाया 512 जमा 16 जमा 8 जमा 1। इस सीक्वेंस के अलावा और कोई सीक्वेंस टोटल 536 नहीं, 537 नहीं कर सकता। इस सीक्वेंस के अलावा कोई सा नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है, करके बता दो। किसी ने कहा था ना कि सर मैं तो इसको नहीं ले रहा, मैं इनको लेके जोड़ रहा हूं, या मैं इसको नहीं ले रहा इसको ले रहा हूं। इसके अलावा और कोई सीक्वेंस टोटल 537 कर ही नहीं सकता। ये यूनिक कोड होते हैं और कंप्यूटर की भाषा भी यूनिक होती है बेटा। हर एक का कोड यूनिक होता है, इसलिए मैंने इसको बाइनरी कोडिंग नाम दिया है। चेक कर लो बेटा आराम से, तसल्ली से। सर एग्जाम में डॉलर और एंड परसेंट ही पूछा जाएगा? नहीं होगा ना बेटा। एग्जाम में ये दे दे कि 0 का मतलब हैश है और 1 का मतलब रुपी है, तो आप इसी हिसाब से बनाएंगे। तो 15 को कैसे लिखेंगे? तो 15 को कैसे लिखेंगे? 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 तो अपन को लेना ही नहीं है। तो अब क्या लेना पड़ेगा मुझे? रुपी। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में लिखेगा ना बेटा किसका मतलब क्या है, तो उसी के हिसाब से कोड बना। हो सकता है एग्जाम में 1 का कोड डॉलर दे दे, 1 का कोड रुपी दे दे, 1 का कोड पाई दे दे, 1 का कोड कुछ दे दे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कोड दिया वही आएगा। आया बेटा समझ में? एक बार ऑप्शन से चेक करना सिखा दीजिए। सीख लो बेटा, एक एक ऑप्शन पे जाके सीख लो। 61 का कोड क्या होगा? यहां एंड का मतलब जो है वो 0 है और डॉलर का मतलब जो है वो 1 है। किसका? हम्म। हो- किसी ने कहा सर ऑप्शन से एक नंबर को 2 बार ऐड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक नंबर 2 बार ऐड कैसे हो जाएगा बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? हर एक का अलग कोड है, 2 ही कोड तो इस्तेमाल करने हैं। इस डॉलर का मतलब 1 1 का डबल 2 लेकिन 0, 2 का डबल 4 लेकिन 0, 4 का डबल 8 लेकिन 0, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 16 48 और 1 49 नहीं बनेगा।
एक एक का डबल 2 लेकिन 0, 2 का डबल 4 लेकिन 0, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 और 24 और एक 25, ये भी नहीं बन रहा। एक एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 और 16 48 और 8 56, 4 60 और एक 61, यहाँ बनेगा। एक एक का डबल 2 लेकिन 0, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 और 8 40, 4 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि सर ऑप्शन से चेक करना सिखा दो, सिखा दिया बेटा मैंने। खुश हो गए सारे के सारे। तो ये हमारे पास था अपने आप में एक बाइनरी कोडिंग और कंडी मैट्रिक्स कोडिंग हमने कर लिया है। बाइनरी कोडिंग कुछ सवाल छोड़ दूंगा, आप क्वेश्चंस उसके कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग समझ जाते हैं और चीजों को आंसर करने लगते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है बेटा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, कर लीजिएगा। सिखाना है एक एक बच्चे को, बहुत अच्छे से ईमानदारी से सिखाना है। नई सी नई चीज है, इधर से इधर ही स्टार्ट करना है बेटा, इधर से इधर नहीं करना। हमेशा इधर से इधर प्रोसीड करते हैं और वैल्यूज को डबल करते हुए चलते हैं। हमेशा इधर से इधर प्रोसीड करते हैं और वैल्यूज को बेटा डबल प्रोसीड करते हुए चलते हैं, वैल्यूज को डबल करते हैं। तो ये हमारा बाइनरी वगैरह हो गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कंडीशनल कोडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल ये पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, ये आ रहा है, सवाल इसी में से आएंगे, लेकिन है बहुत आसान। तुम कहोगे अरे सर जी ये भी कोई टाइप था, ये तो कुछ था ही नहीं। दिखने में बहुत बड़ा, एक पेज को खा जाएगा, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना आसान है। जैसे बाइनरी शुरू में क्या लग रहा था, मैट्रिक्स शुरू में क्या लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था। ये अलग चैप्टर पढ़ाते हैं कुछ लोग, मैट्रिक्स का चैप्टर ही अलग है, कंडीशनल का चैप्टर ही अलग है। लेकिन मैं ही कह रहा हूं भाई, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ में आएंगी चीजें, क्यों नहीं आएंगी। तो आइए उसको देखते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ये होने वाला है, ये होने वाला है। बस बैंकिंग वैंकिंग की टाइप रही है, वो आपको करनी नहीं, वो कराऊंगा नहीं, फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। है मेरे बच्चे, आओ। तो शर्तानुसार कोड करने में क्या है, यहां पे ना आपको शर्तें दी जाएंगी। पढ़ो बेटा, इन शर्तों को पढ़ के क्या मिलेगा। पढ़ना एक बार, कुछ समझ में आया, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, पढ़ के कुछ हाथ लगना नहीं है, समझ में आना नहीं, इसलिए पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव है। आप सभी लाइव देख रहे हैं अभी इस प्रोग्राम को। नीचे दिए गए प्रत्येक में अंकों समूहों का एक डी पता लगाना है कि कोडिंग प्रणाली और शर्तों के आधार पर कौन सा अंक प्रतीकों का सही प्रतिनिधित्व करता है। संयोजन के लिए कोई भी संयोजन, कुछ नहीं समझा, छोड़ो ना। ये यहां पे आपको ना डिजिट देगा। डिजिट क्या होता है बेटा, अंक। ये क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और अंक के बाद उसका देगा कोड। कोड ऐसे हमेशा ये नहीं मिलने वाले। कभी फिर मुझसे फालतू सवाल करो कि सर हमेशा यही कोड मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा यही कोड मिलेंगे। कुछ भी लिए आप करेंगे, हाँ सब कराएंगे बेटा, वो कराएंगे आगे, बैंक वगैरह का कराएंगे। अंक मिलेगा अपने को, कोड मिलेगा और कुछ शर्तें हैं बेटा। इन शर्तों को पढ़ के इस क्वेश्चन को आंसर देना है। ये कह रहा 23198 का कोड क्या होगा, मुझे बताओ 23198 का कोड क्या होगा, इसमें कौन सी शर्त लगेगी।
23198 का कोड क्या होगा? आप कुछ शर्तें पढ़ो, शर्तें पढ़ के बताओ इसमें कंडीशन नंबर 1 लगेगी या कंडीशन नंबर 2 लगेगी या कंडीशन नंबर 3 लगेगी। इसको सॉल्व करने में कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए? मुझे बताओ बेटा, इसको सॉल्व करने में। उसको पढ़ के अपना समय खराब ना करें। नीचे आपको दिया गया है तो यहां बताएं कि कौन सी कंडीशन यहां पे लगने वाली है। यदि पहला और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों को डब्लू कोड दिया जाएगा। यदि पहला और अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो दोनों कोड आपस में। ये तो बेटा इतना आसान है कि इसको पढ़ के देख लो, जौन सी शर्त लग रही उस शर्त के अनुसार बता दो। आप सभी का रिप्लाई मेरे पास आया कि सर कंडीशन नंबर 1 लगेगी। यहां पे कंडीशन नंबर 1, यदि पहला और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों को डब्लू कोड दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है? दोनों को डब्लू कोड दिया जाएगा का मतलब क्या है? इसको भी डब्लू कोड देंगे राजू, और इसको भी डब्लू कोड देंगे। दोनों को डब्लू, ये कटवाला दुलवा, दोनों को डब्लू कोड दिया जाएगा। अब डब्लू कोड का मतलब क्या होता है? दोनों को डब्लू कोड दिया जाएगा तो बेटा इसको भी डब्लू कोड देंगे और इसको भी डब्लू कोड देंगे। बाकी का क्या करना है? बाकी का कुछ नहीं है, पहले और आखिरी की बात कर रहा है। पहले और आखिरी की बात कर रहा। बाकी 3 के लिए स्टार है तो स्टार लिखेंगे, 1 के लिए बीटा है तो बीटा लिखेंगे, 9 के लिए रुपी है तो रुपी लिखेंगे। बस ये आंसर होगा। जिस ऑप्शन में दिख जाए टिक कर देना। बताओ क्या था? जहां पे जिसके लिए कोड बोला गया है उसका कोड बना दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। अच्छा चलो ये बताओ, ये तो आपने सीख लिया। 23198 के बाद 23198 के बाद हमारा कोड क्या होगा? तो 23198 के बाद हमारा जो कोड है वो क्या होगा? अगला है पहला और अंतिम अंक विषम संख्या है। विषम संख्या मुझे बताओ, 7 3 1 2 5 4 5 3, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? ये बताओ, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? कंडीशन को पढ़ो बेटा। नरेंद्र बेटा बिल्कुल लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड क्यों बोल रहे हो तुम? एक एक क्लास आपको लाइव पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक, ये मेरा वादा है। कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा बेटा। तो आपने कहा सर यहां कंडीशन नंबर 2 लगेगी यदि पहला और अंतिम अंक एक विषम संख्या है। ये भी एक विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है। पहला और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 लगेगी। 3 की जगह 7 का कोड आएगा, 3 की जगह 7 का कोड आएगा तो यहां 7 की जगह 3 का, 7 की जगह 3 का यहां पे स्टार आएगा, 3 की जगह 7 का आएगा, यहां पे ट्रायंगल आएगा। बाकी का क्या करना? बाकी का देख के लिख दो। जब 3 के लिए स्टार है तो स्टार यूज करेंगे, 1 के लिए बीटा है तो बीटा यूज करेंगे, 2 के लिए पाई है तो पाई यूज करेंगे, 5 के लिए एट द रेट है तो एट द रेट यूज करेंगे। तो ये हमारा यहां पे कोड बनेगा, स्टार स्टार बीटा पाई एट द रेट और ट्रायंगल। अब चलो ये समझ में आ गया, तो अब मुझे बताओ अब कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें। और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा।
4 2 9 1 3 5, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? 3 2 9 1 7 6, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? सम विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे फैजल? ये तो बेटा फिर तू तीसरी चौथी क्लास को दोबारा अटेंड करके आ कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे, हैं? हो गया बच्चे? हो गया? देखो, यहां आप लोगों ने कहा कंडीशन नंबर 3 लगेगी, पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है, तो दोनों संख्याओं को कोड अगले क्रमागत संख्या के कोड पर शिफ्ट किए जाएंगे। अगले क्रमागत संख्या कोड क्या होता है कि 1 के लिए 2 लिख दो, 2 के लिए 3 लिख दो, 3 के लिए 4 का कोड, 4 के लिए 5 का कोड, 5 के लिए 6 का कोड। अगली क्रमागत संख्या होती है अगली संख्या। तो यहां 5 के लिए हम 6 का कोड लिखेंगे कॉपीराइट, यहां हम 5 के लिए 6 का कोड लिखेंगे कॉपीराइट, और 4 के लिए 5 का कोड लिखेंगे @। 2 के लिए बाकी सबका इन्हीं में चेंज था, 4 के लिए हमने 5 का कोड लिखा @, 5 के लिए हमने 6 का कोड लिखा कॉपीराइट, बाकी सेम है। 2 के लिए पाई, बाकी सेम है। 2 के लिए पाई तो पाई लिखो, 9 के लिए रुपी तो रुपी लिखो, 1 के लिए बीटा तो बीटा लिखो, 3 के लिए स्टार तो स्टार लिखो, बाकी सबका सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं है बेटा। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार कमेंट बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? यहां तक आप सबको मैटर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अगला बताऊं फिर? अगला बताऊं? सिर्फ पहले अंक को देखना कि ये सम है या विषम, आखिरी अंक को देखना ये सम है या विषम, केवल पहले और आखिरी को देखना है, केवल डिजिट्स को देखना है, केवल डिजिट्स को देखना है, यहां पे पहले और आखिरी को देखना है। अब यहां देखो बेटा, यहां पे कोई कंडीशन नहीं लग रही, ना यहां पे पहली लग रही है, ना यहां पे दूसरी कंडीशन लग रही है, ना तीसरी लग रही है। यहां पे देखो बेटा, कोई कंडीशन नहीं लग रही, पहली सम है, अंतिम भी सम है, पहली विषम है, अंतिम सम है, पहली विषम है, अंतिम सम है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही तो उठा के एज इट इज लिख दो। 3 के लिए स्टार है तो स्टार लिख दो, 2 के लिए पाई है तो पाई लिख दो, 9 के लिए रुपी है तो रुपी लिख दो, 1 के लिए बीटा है तो बीटा लिख दो, 7 के लिए डेल्टा है तो डेल्टा, 6 के लिए कॉपीराइट है तो कॉपीराइट। फिर जैसा जिसका स्थान वैसा उसका कोड कर लेंगे बेटा, ऐसे ही। कोई कंडीशन नहीं लग रही। अगर कोई कंडीशन नहीं लगेगी तो उसमें से उठा के सेम एज इट इज आप लिख दोगे। कभी कहेगा एक टाइम में कि पहला अक्षर वावल है, आखिरी कॉन्सोनेंट है, ये करेंगे, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वावल है तो ये करेंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां आपको यहां पे दी जा सकती है। तो मेरे भाई अब यहां पे पढ़ो बेटा, और यहां पे पढ़ो, और QGMCLE का कोड बताओ और कौन सी कंडीशन लगेगी। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ऑप्शन दूंगा। QGMCLE में बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी और क्या इसका कोड बनेगा। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये रहा सवाल पूछेगा, ये रहा, ऐसे सवाल आएंगे और ऐसे सवाल आके आप उसे बताएंगे। तो इसको पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी कंडीशन यहां पे लगनी चाहिए। अगला सवाल एक और मैंने आपको दिया।
भाई क्वेश्चन में तो कंडीशन दी रहेगी ना। कोई कह रहा है कि सर क्वेश्चन में कंडीशन दी रहेगी, बिल्कुल दी रहेगी क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही यही है कि शुरुआत में आपको इसके लेटर और कोड दिखाई देंगे, और लेटर कोड के बाद आपको उसके कंडीशन देंगी, दिखाई देंगे, और कंडीशन में देखिएगा कौन सी कंडीशन वहां पे अप्लाई हो रही है। सिंपल सा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें देखता हूं तो क्यू जी एम सी वॉवल कॉन्सोनेंट की कंडीशन है ना। भाई अगर वॉवल कॉन्सोनेंट की कंडीशन है तो यहाँ पे दिया गया पहला अक्षर एक स्वर है। स्वर कौन से होते हैं भाई? वावल कौन से होते हैं? अंग्रेजी और हिंदी मीडियम को ऐसे ही दिखाई देगा, वो होता है ए ई आई ओ यू। अब आप देखिए इसमें से है, इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट है। पहला अक्षर स्वर है? बिल्कुल नहीं है। यदि पहला अक्षर व्यंजन है? बिल्कुल व्यंजन है। अंतिम एक स्वर है? बिल्कुल स्वर। तो कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे लगने जा रही है। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे लगेगी, इसमें लगेगी कंडीशन नंबर 2। तो दोनों के अंतिम अक्षर के रूप में कोड किया जाएगा, दोनों को अंतिम अक्षर के रूप में। अंतिम अक्षर ई है, तो ई का कोड क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ई का कोड क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। दोनों को अंतिम अक्षर के रूप में कोड कर दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर जी के लिए हैश है तो हैश रखेंगे। एम के लिए एट द रेट है तो एट द रेट रखेंगे। उसके बाद सी के लिए डॉलर है तो डॉलर रखेंगे। उसके बाद एल के लिए परसेंट है तो परसेंट रखेंगे। तो कंडीशन नंबर 2 में एक्सक्लेमेटरी हैश एट द रेट डॉलर परसेंट। ऑप्शन से बताओ कौन सा बनेगा? ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, और ऑप्शन से बताइएगा क्या है, क्योंकि सिंबल आप कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बताओ, चलो जल्दी बताओ कौन सा रहेगा बेटा? क्यू जी एम सी एल ई का ऑप्शन नंबर चूज करो। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, बड़े ध्यान से आपको बताना है, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन होगा। तो आप मेरे हिसाब से ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपने लिखा भी है। पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ गए? तो कंडीशनल कोडिंग तो इतना आसान है कि आपको कंडीशंस दी जाएंगी, सिर्फ आपको यह देखना है कि कौन सी कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है। कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रही है कि 2 फॉलो हो रही है, 3 फॉलो हो रही है। 4 कंडीशन भी दे सकता, जरूर थोड़ी 3 ही कंडीशन मिलेंगे। अगला है के जेड क्यू सी एस ई, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला है यू एम एल जी टी पी, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला है ई जी एक्स के क्यू यू, ई जी एक्स के क्यू यू, बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी? ई जी एक्स के क्यू यू ऑप्शन के साथ दूंगा फिर मैं आपको। ई जी एक्स के क्यू यू में कौन सी कंडीशन रहेगी? ई जी एक्स के क्यू यू में कौन सी कंडीशन रहेगी? कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करो, और फिर ऑप्शन मैं आपको दूंगा, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। ठीक है मेरे भाई। कंडीशन नंबर 3 आपने कहा लगेगी ऑप्शंस के साथ, कह रहे हैं सर ऑप्शन दे दीजिएगा। ऑप्शन के साथ देखिएगा, हमने यहाँ पे दिया यदि पहले और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है तो दोनों को एंड के रूप में कोड किया जाएगा। अब दोनों को एंड के रूप में कोड करते हैं, इसको भी एंड के रूप में कोड करते हैं, इसको भी एंड के रूप में कोड करते हैं। तो यहाँ पे जी, जी के लिए क्या रहेगा बेटा? हैश रहेगा। एक्स, एक्स के लिए क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद के के लिए रहेगा 3 रहेगा। उसके बाद क्यू, क्यू के लिए रहेगा स्टार रहेगा।
एंड हैश, तो ये रहा बेटा, एंड हैश क्वेश्चन मार्क 3 स्टार एंड। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। हो गया बेटा सबका? ठीक है, तो इजी है ये टाइप्स, जितने भी टाइप आपने किए हैं वो आपको उम्मीद करता हूं कि आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे अभी तक जो मैंने आपको बताया है। कोई समस्या दिक्कत परेशानी बेटा किसी को? हो गया? आ गया समझ में सभी को पैटर्न? तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से ये सवाल है आपका होमवर्क रहने वाला, ये सवाल है आपका होमवर्क रहने वाला। ये नहीं करना आपको, रूल डिटेक्शन वगैरह ये मैं बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ पे वो टाइप्स कर लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में आएंगे। बैंकिंग में ये टाइप आते हैं बेटा, ये बैंकिंग वालों के लिए कराऊंगा बाद में, आपको नहीं करने। ये बैंकिंग में आते हैं जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। एक टाइप मैंने आपको बताया था जिसमें कुछ कॉमन है, और एक टाइप मैं आपको ये बता रहा हूँ जिसमें कॉमन नहीं है। तो बैंकिंग के लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगा और बताऊंगा, सिर्फ बैंकिंग वालों को ही कराऊंगा, आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। सुपर स्ट्रिंग पार्क अवेल प्रीलिम सीरियर रिवॉल्विंग क्रूक न्यूज रूम ट्रेनिंग सिस्टम अनइक्वल मॉन्ग पे बैक ड्रीम यूजिंग एथिकल, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक टाइप मैंने बताया था कुछ भी कॉमन नहीं है, एक टाइप मैंने बताया कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सिर्फ बैंकिंग वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वही कैंडिडेट्स ही इनको सॉल्व करेंगे, उनको मैं बता दूंगा, आराम से तसल्ली से उसको कर लेंगे। कोई समस्या दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के भरपूर टाइप्स हमने भर भर के टाइप्स आपको करा दिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को अब कोई समस्या इस चैप्टर में रहने वाली है। मैं दावे के साथ कहता हूं बेटा, आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कोडिंग डिकोडिंग का जो मर्जी एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लो, एक सिंगल टाइप आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी ये वाला टाइप नहीं हुआ। ये मेरी गारंटी है कि जो बताऊंगा ना बेटा, जो कराया उसी में से आएगा, 100% आएगा। बहुत इजी है। ठीक है बेटा, बस यही चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे से कर लें चीज़ों को। होमवर्क के क्वेश्चन इसी पीडीएफ में छोड़ देता हूँ, आज पीडीएफ जल्दी अपलोड कराऊंगा। कैसी रही बेटा आज की क्लास? अब अगली जो क्लास होगी वो आपको नहीं करनी, वो केवल बैंकिंग वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं वो करेंगे, किसी को नहीं करना बाकी। अब बैंकिंग का सेगमेंट शुरू। अच्छा, ये नहीं कि अभी तक जो करा इसमें से बैंकिंग में नहीं आएगा, इसमें से भी बैंकिंग में आएगा। इसमें से भी 50% चीजें बैंकिंग की है। बाकी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न आपको अभी मैं बताऊंगा जो बैंकिंग में पूछा जा रहा है। सर एमटीएस में यहां से क्वेश्चन आ रखे। अच्छा, कल मैंने वो जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली, तो टेलीग्राम पे जो मैंने पीडीएफ डाली है, टेलीग्राम पे सारे जुड़े हुए हैं बेटा? अपना टेलीग्राम पे एक चैनल है अरुण सर रीजनिंग। मैंने कल यहाँ पे पीडीएफ डाली थी जिसमें हमने ये सीएचएसएल के क्वेश्चन डाले हैं। देख लिया आप सभी ने बेटा? ये टेलीग्राम आ गया, सीएचएसएल 2023 टायर 2 आंसर की आई थी तो मेंस के लिए। तो इसमें जो सवाल है ना, कोडिंग डिकोडिंग क्या रखे हैं, अब इसमें से कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को उड़ा दो आप। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल इसी में से हो जाएंगे। तो यहां पे जो हमारी ये पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, इसमें से आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके सवाल हो जाएंगे, भर भर के सवाल आपके होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। तो कल हमने ये पोस्ट किया था, तो जितने भी बच्चे हैं उसे अच्छे से कवर कर लें, देख लें एक बार चीजों को। ठीक है, ये मैंने डाल दिया उस पे। अच्छा, एक चैप्टर आपका टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेशन जो लगे हुए हैं, रीजनिंग बाय अरुण कुमार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा बच्चे, सारे के सारे बच्चे। और इंस्टाग्राम पर भी
आप इसी नाम से फॉलो करते हैं अरुण सर रीजनिंग। फेसबुक पर भी हम इसी नाम से अरुण सर रीजनिंग। तो जुड़े रहो बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने एक टॉपिक और कर लिया है, वो टॉपिक का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग, पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी में पूछा जा सकता है। पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी में पूछा जा सकता है। बेटा जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये 32 ये वाला टाइप करा दो, वो वाला टाइप आपको नहीं है। ट्विटर पे भी इसी नाम से बेटा अरुण सर रीजनिंग एक्स, अब तो ट्विटर का नाम ही एक्स हो गया, @अरुण सर। अच्छा, इसी के साथ हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया। जैसे मान लो ऐसे पूछा जाए कि टेबल का कोड ये है, ऐसे भी देगा, एनालॉगी है बेटा ये। तो चेयर का कोड क्या होगा, इसमें कोई सा भी टाइप दे सकता है आपको। इसमें चेयर का कोड क्या होगा, वेंडर का कोड है, तो कॉन्ट्रैक्ट का कोड क्या होगा। ये एनालॉगी है। तो ये वाला टाइप पूरा का पूरा खत्म हो गया, नहीं हो गया। एनालॉगी, एनालॉगी होता समानता सादृश्यता। इसका मतलब होता है जो संबंध टेबल का इसके साथ है वही संबंध चेयर का उसके साथ होगा। ये सारा का सारा जितने टाइप है ना वो यहां पूछे जा सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जब होता है तो साथ साथ अल्फाबेट एनालॉगी को भी खत्म करता है, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन को भी खत्म करता है, अल्फाबेट सीरीज को भी खत्म करता है, अल्फाबेट टेस्ट का भी बहुत सारा हिस्सा ये कवर करता है। गुजरात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशियंट है सर, मोर देन सफिशियंट है। आगे बेटा समझ में कैसे कैसे करना है आपको। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही हमारे किसी बच्चे को, कर लोगे बेटा। हाँ जी, आसानी से कर लोगे ना। हाँ तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। बिल्कुल बड़े प्यार से स्टैटिक तरीके से चीजों को सॉल्व करते हुए आप उसे बता सकते हैं। तो जितने टाइप है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो इजी था, हमने कर लिया उठा के, है ना। यहाँ पे क्या है, +1 किया, टी में एक जोड़ा, ए में एक जोड़ा, बी में एक जोड़ा, एल में ई में, सी के बाद डी आएगा, एच के बाद आएगा, ए के बाद बी, आई के बाद जी आएगा, आर के बाद एस आएगा। ये अपोजिट लिख रखा है, वी का ई है, ई का वी है, एन का एम है, डी का डब्ल्यू है, ओ का एल है, आर का ई है। तो ये क्या होगा बेटा, सी का एक्स होगा, ओ का एल होगा, एन का एम होगा, टी का जी होगा, आर का ई होगा, ए का जेड होगा, सी का एक्स होगा, टी का जी होगा। तो सी का एक्स है, ओ का एल है, एन का एम है, टी का जी है, आर का ई है, ए का सी और सी का एक्स है। बस सिंपल है बेटा, तो हो गए। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे जो चीजें हैं वो आ सकती हैं। तो फटाफट से फॉलो कर लो। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।